एक हालेलुया बोला। आप क्या हालेलुया बोले? हालेलुया। लास्ट में मैसेज देना बहुत कठिन बात है, क्योंकि हमने सब कुछ सुन लिया है और कब खत्म होगा, कब घर जाएंगे बेटा। अब एनिवर्सरी रिपोर्ट करेंगे। सुनिए, पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। कुछ आज 15 मिनट हो गया तो भी कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। पहला पतरस की किताब 2 का 24 वचन पढ़िए। पहला पतरस 2 का 24 वचन पढ़िए। पहला पतरस 2 का 24। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्यों यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया है? क्यों यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया है? यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए चढ़ गया है, हम पापों के लिए मरकर एक नया जीवन जीने के लिए। हालेलुया हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा? एक बार पढ़िए सबके साथ। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, वो अपने पाप उनकी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी पापों के लिए, आमीन हालेलुया, क्रूस उठाए। इधर देखिए सब, हालेलुया। अपने समाज हमारे पापों के लिए। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने हमारे लिए क्यों घायल किया गया है? क्यों घायल किया गया? यशायाह नबी 53, यशायाह नबी 53:4 पढ़िए। यशायाह नबी 53:4। सभी बाइबल को जो पढ़ना, नहीं तो सबका बाइबल में लेके जाऊंगा। उसने हमारे लोगों को सह लिया, जिसने हमारे लोगों के सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। पांचवी वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखिए इधर देखिए, यीशु मसीह की शरीर में इन्होंने लोगों ने उनको क्यों घायल किया गया है? उनके सिर में मुकुट क्यों रखा गया है? उनके ऊपर क्यों थूका गया है? उनकी घोड़े क्यों लगाया है? इसलिए हमारे पापों के कारण है। हालेलुया हालेलुया। इस क्रूस के बारे में हमें एक प्रचार भी मिल गया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय का 18 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम आएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा सुनिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर। देखिए मेरे प्यारों, हमें जहाँ क्रूस हमारे हर प्रचार में हमें मैक्सिमम केवल हमें ये दिन नहीं, हर प्रचार में यीशु मसीह के क्रूस के बारे में प्रचार करना है। क्या यीशु मसीह के बारे में, क्रूस के बारे में प्रचार करता है, वहाँ शैतान डरता है, अंधकार डरता है, दुष्ट आत्मा डरता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उद्धार पाने वालों के लिए हमारे लिए आशीष की कथा है। हालेलुया हालेलुया। एक बार पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। तो क्रूस के बारे में सुनते हुए हमारे अंदर एक नया सामर्थ आता है। हालेलुया। आगे तक नहीं आया सामर्थ, क्योंकि सातवाणी आप सुनकर हम लोग ये कब प्रचार कदम करेंगे करके सोच रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ के साथ एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। शाम को 6 बजे से फिर हम सामर्थ पाएंगे। आज फास्टिंग पर है 3 दिन का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यीशु के बारे में, क्रूस के बारे में बोलते हुए कोई हमें इतनी सामर्थ हमारे अंदर आना है। अगर हमें क्रूस मृत्यु में यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने प्रभु के साथ क्या किया? एक आज्ञाकारी बना। फिलिपियों की पत्री पढ़िए 2 अध्याय का।
फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय का आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड 5 और 6 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु की स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसे ही तुम्हारी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को परमेश्वर की तुल्य होने की अपने वश में रखने अपने की वश में ना रख छोड़ा, वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हाँ और दास का स्वरूप धारण किया दास के स्वरूप धारण किया। दोष पढ़िए सभी और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समान में होकर भी हो गया हाँ और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ अपने आप को दीन किया हाँ और यहाँ तक हाँ। आज्ञाकारी रहा हाँ। कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु देखिए की सह ली। ये वाटिका में हमें उल्लंघन हुआ, ये वाटिका में डिसोबीडियंस हुआ, क्योंकि फल नहीं खाने करके बोलते हुए उन्होंने फल खाया, लेकिन हमें जगह अनाज्ञाकारी हुआ, जगह डिसोबीडियंस हुआ। उस डिसोबीडियंस को हमें वहां पर यीशु मसीह ने हमें आदम ने जो हव्वा ने जो हमें अनाज्ञाकारी को पालन नहीं किया, फल नहीं खाना करके वो दोनों ने खाया, फल हुआ। लेकिन कालवरी शरीर पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु तक आने उन्होंने ओबीडियंस लगा, फिर आप परमेश्वर का हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का पहला वचन से 5वां वचन तक जल्दी से पढ़िए। इस कारण गवाहों के ऐसे बड़े बादल घेरे हुए हैं, तो आओ हमारे रहने वाले वस्तु और उलझाने वाले देखिए उलझाने वाला वस्तुओं को छोड़ के पढ़िए और तो पढ़िए हाँ। दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े धीरज से दौड़े। दूसरा वचन पढ़िए। और विश्वास के कर्ता विश्वास की करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। पढ़िए जिसने उस जोर से पढ़िए दीदी, वो वचन जोर से। उस आनंद के लिए जिसने उस आनंद के लिए सुनिए हमारी आनंद के लिए, हमारी खुशी के लिए हाँ जो उसके आगे धरा था, हाँ लज्जा की कुछ चिंता न करके हाँ। उसका दुख सहा हाँ। और परमेश्वर के सिंहासन के ध्यानी ओर जा बैठा। एक मिनट दीदी, और कोई पढ़िए वचन जोर से। दूसरा वचन और विश्वास की करता और विश्वास की करता सिद्ध करने वाली यीशु की ओर सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए हाँ। जो उसके आगे धरा था, हाँ। लज्जा की कुछ चिंता न करके हाँ। क्रूस का दुख सहा। हाँ तीसरा वचन और कोई पढ़िए। तीसरा वचन जोर से पढ़िए। तीसरा वचन। इसलिए इसलिए उस पर ध्यान करो हाँ उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का सा पापियों का साथ अपना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर निराश होकर साहस न छोड़ो। आमीन। सुनिए मेरा यीशु मसीह विरोधों की बात इसलिए सह लिया कि उसने इसलिए सह लिया कि हम निराश होकर अपनी साजिश को नहीं छोड़े। हालेलुया। आमीन। क्रूस सारे लोगों ने सोचा क्रूस में यीशु मसीह खत्म हो जाएगा, लेकिन एक तीसरा दिन था कि उसने कभी मृत्यु से उन्होंने जय पा लिया। हालेलुया हालेलुया। कोई भी यहाँ पर बैठा है, मैं इतनी प्रेयर करता हूँ, मैं इतनी उपवास करता हूँ, मैं इतनी हरावना करता हूँ, मेरी प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना। कालवरी शरीर पर यीशु एक बार दिखाया कि हमें विरोध इसलिए उन्होंने सह लिया, हमें निराश होकर साजिश को ना छोड़े। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक दो वचन पढ़ के आमीन आमीन। गलातियों की पत्री 2:20 पढ़िए। गलातियों की पत्री 2:20। गलातियों की पत्री 2:20 पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर देखिए यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु हुआ तो मसीह के साथ हम क्या करना है? जोर से पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूं। अब मैं जीवित न रहूं, अभी जीवित नहीं, पुराना मनुष्य तो जीवित नहीं लगा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हेलो हमारे इसमें कौन जीवित है? एक बार पढ़िए सर 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया
और 6 पढ़िए, मत्ती 28 का 5 और 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। सुनिए, हम प्रतिदिन किसको ढूंढना है? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को ढूंढना है। हालेलुया। हम क्या ढूंढते हैं? धन, आशीष, चंगाई, उसको नहीं है। भाई सुनो, हालेलुया। हम कभी ढूंढते हैं, कभी हमारे प्रचार में, कभी हमारे YouTube में, कभी हमारे कम्युनिकेशन में यीशु मसीह के क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं। मैंने देखा मेरे प्यारों, आज से 20 साल पहले जब यीशु मसीह का क्रूस प्रचार किए जाते थे, वहां बीमारी चंगे हो जाते थे, लोग हमें दुष्ट आत्मा निकल जाते थे, अंधकार की ताकत खत्म हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जीवित, मुझ में यीशु जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को ढूंढना है। हमें एक और वचन पढ़ेंगे और मत्ती 10 का 38 वचन पढ़िए। मत्ती 10 का 38, मत्ती 10 का 38 दे दिए। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, हाँ। वो मेरे योग्य नहीं। हाँ, देखिए, ये क्रूस यानी कष्ट को दर्शाता है। हालेलुया, यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस उठाकर जो मार्ग दिखाया, हमें यीशु मसीह के पीछे आने वालों को कष्ट है, उसको सहन करना जरूरी है। हमें मत्ती 20 का 18-19 वचन पढ़ के समाप्त करें। मत्ती 20 का 18-19। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे, अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे, कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं, और कोड़े मारे, और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। हमें ये दो गलातियों की पत्री में 2 वचन है, वो आपको पढ़ना है, वो पढ़ के हम समाप्त करेंगे। गलातियों की पत्री, एक तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, दूसरा हम खुद क्रूस लेके हमें है ना। गलातियों की पत्री पढ़िए, गलातियों की पत्री 1 का 12। क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया? क्योंकि वह मुझे 1 मिनट है साहिल, 2 का 12 इसलिए कि याकूब की ओर से गलाती 3 का 12 पढ़िए 2 से पढ़िए। हाँ, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसे मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर चला, मसीह अब्राहम की आशीष हमें कलीसिया के ऊपर, मेरे ऊपर आने के लिए। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत कुछ लोग 12-50 हो गए तो सब बैठे हुए थे, सब एक बार और पढ़िए वो वचन। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। मुझे और आपको आशीष करने के लिए कालवरी शिला पर यीशु मसीह ने जीवन दिया। हालेलुया। लेकिन एक वचन गलाती 5 का 25-26 वचन पढ़ के समाप्त करें। ये वचन बहुत जरूरी है। 5 का 26 और वचन 25। हम घमंडी होकर 25 यदि हम आत्मा के द्वारा उसकी 24 और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु का है, उन्हें शरीर को की उस लालसाओं, एक बार जोर से पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु का है, उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत सुनो, क्रूस पर 2-3 वस्तुओं को चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? एक तो शरीर की एक बार पढ़िए, उसकी शरीर की लालसाओं, शरीर की लालसा और अभिलाषाओं, 2 लालसा और अभिलाषा, ये दोनों को क्या करना है? समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये हमारे लालसा और अभिलाषा दो विरोधी है, लालसा और अभिलाषा। हमें तीन विरोधी है। पहला यूहन्ना की पत्री पढ़ी, वो समाप्त करेगी लास्ट के वजह में। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 2 का 16 वजह, 2 का 15 वजह। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से भी प्रेम नहीं करना, संसार की हम तो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। नीचे यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं उनमें है, पिता की प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। समझ में आ गया क्या अभिलाषा? ये कौन सा अभिलाषा है? शरीर की अभिलाषा। इसको क्रूस पर चढ़ाना है। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। आंखों की किसका अभिलाषा? आंखों की। हाँ, इसलिए फल देखने में मन भावना था, उसने खा लिया। आंखों की अभिलाषा। पीछे हमें परमेश्वर की दूत ने बोला भागो भागो भागो। ये देखिए भागो भागो बोलते हुए दूत की पत्नी ने जस्ट पीछे मुड़ कर देखा। आंखों की अभिलाषा वहां पर नाक की कमरे में गया। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की। ये तीनों को मिलाकर क्या करना है? क्रूस पर चढ़ाना है। हालेलुया 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 हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों क्रूस पर चढ़ाना है। हमें 2024 साल पहले कालवरी शरीर पर हमारे लिए यीशु ने बलिदान हुआ। परमेश्वर में आशीष दे और ज्यादा बोले 1 बज जाएगा। हालेलुया। अभी एनिवर्सरी करे जाएंगे।